नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। त्योथर रीवा जिले की जनपद पंचायत त्योथर की ग्राम पंचायत देवपा कोठार जो सोहागी थानांतर्गत आता है, जहां पर नशे के बढ़ते कारोबार एवं प्रचलन से महिलाओं का बच्चों का रास्ता निकलना मुश्किल हो गया है। भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो कर रही है, लेकिन क्षेत्र में बढ़ते नशे के प्रभाव से सबसे ज्यादा महिलाओं को ही प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, जिसमें हर घर का नौजवान और महिलाओं के पति नशे में झूमते हुए घर आते हैं और तांडव भी मचाते हैं, जिसमें बच्चों के ऊपर भी विपरीत असर पड़ता है। नशे के गिरफ्त में युवा पीढ़ी फंसती जा रहा है। घर घर कच्ची शराब, पान दुकान, किराना दुकान, गांव गांव पैकारी हो रही है और गांव गांव खुलेआम भट्टियां चल रही है, जिसकी शिकायत भी की गई, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। उसके नाक के नीचे नशे का कार्य हो रहा है। देचपा कोठार पंचायत नगर परिषद चाकघाट से सटीक हुई पंचायत है, जहां पर नशे के हालात में आए दिन मारपीट की घटनाएं भी घटित होती रही है। यदि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इसका जिम्मेदार स्थानीय पुलिस प्रशासन होगा। जब भी नशे के खिलाफ बात आती है, बात कही जाती है तो आबकारी का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। त्योथर क्षेत्र इस समय पूरी तरह से नशे के गिरफ्त में फंसता जा रहा है। पान की दुकानों तक में खुलेआम शराब, कोडेक्स जैसे नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं और देवपा कोठार एवं आसपास की पंचायतों में शराब की भट्टियां धधक रही है। आइए आपको सुनाते हैं देवपा कोठार के उप संरपंच पंकज शुक्ला उर्फ महाकाल एवं सतपुरा उर्फ परिवार की महिला संरपंच की जुबानी कौन सही है कौन गलत है, या तो जांच के बाद पता चलेगा। किंतु देखने वाली बात होगी कि नशे के खिलाफ अंकुश लगेगा या इसी तरह चलता रहेगा। यह तो भविष्य के गर्भ में है, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांचोपरांत ही संभव है। आपकी खबर, हमारी नजर, हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। हमारे सामने देवपा कोठार के उप सरपंच पंकज शुक्ला जी मौजूद हैं। सरपंच जी, बार बार सूत्रों से ये खबर प्राप्त हो रही है कि देवपा कोठार में इस समय जो है बड़ी तेजी की मात्रा में जो है कच्ची शराब बनाई जा रही है। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? आप वहाँ के उप सरपंच हैं। बिल्कुल सत्य बात है। देवपा कोठार में कम से कम 40 भट्टियाँ चल रही हैं शराब की। वहाँ पर शाम को तो मेला लगता है, जिस तरह मार्केट में मेला लगता है उस तरह लोगों के घर जा करके लोग शराब पीने के लिए मेला लगाते हैं। वहाँ काफ़ी विवाद की स्थितियाँ पैदा होती हैं, मारपीट हो रहे हैं, आपस में घर उजड़ रहे हैं वहाँ के गरीब मजदूरों, किसानों के। और हमने कई बार प्रयास किया है, कई बार हम लोगों प्रशासन को अलर्ट किया। सोहागी टीआई को मैंने बताया था कि देवपा में एक घर में 3-3 भट्टियाँ चलती हैं, जहाँ रात भर शराब बनाते हैं, दिन भर शराब बनाते हैं, घर से दूर ले जा कर के उसको बिक्री कर रहे हैं। इस तरह कुल मिला कर के मैं काफ़ी दुखी हूँ। मैं तो ब्राह्मण जात का हूँ और चंदन लगाए रखता हूँ। हमें तो मार्ग से निकलने में अब शर्म लगने लगी है, भय लगता है कहीं लपट न जाएं, ऊपर शराब न मेक दें। मैं तो ये चाहूँगा, यहाँ के लोकल जो भी कर्मचारी हैं, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक से निवेदन करूँगा, सांसद से निवेदन करूँगा, एसडीएम साहब से निवेदन करूँगा, पुलिस ऑफिसर यहाँ के एसडीओपी साहब से निवेदन करूँगा कि तत्काल ये शराब बंद कराई जाए। एक मैं तो नाम जानता हूँ, मैं उस सरपंच की हैसियत से जाकर उनके घर के सामने भी जा सकता हूँ और बता सकता हूँ कि ये लोग शराब बनाते हैं। श्रीमान जी से निवेदन यही करूँगा कि शराब बंद करना अति आवश्यक है। छोटे छोटे बच्चे वहाँ भटक रहे हैं और गलियारों में शराब है देवपा कोठार की। वहाँ के जनप्रतिनिधि भी के पति भी शराब में बराबर डूबे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि तत्काल इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं आने वाला भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। शिक्षा तो चौपट हो चुकी है, शिक्षा तो बिल्कुल मान के लिए कि शराबियों के कारण वहाँ बच्चे भयभीत हैं, न पढ़ते हैं। उनके लड़के रोड पर भाग रहे हैं, गोली खेल रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। स्कूल में सारी सुविधाएं, भोजन, पानी, कपड़ा, ओढ़ना, फीस, ट्यूशन सब उपलब्ध है, लेकिन वहाँ के अभिभावक जब शराब में डूब गए, अभी एक टीचर को मारे भी थे, वो तब शराब में पिया, उसकी पत्नी भी शराब पीती है, वो भी पीती है। वो गया बताने कि आप अपने बच्चों को भेजिए, फिर उसको अंदर बैंड करके मारे। उसका मोबाइल देवपा कोठार में, चेन्नई प्राथमिक पाठशाला वो है आपका प्रधान अध्यापक है। इस संदर्भ में आप जो है टीआई सोहागी और एसडीओपी उदित मिश्र जी से क्या अपेक्षा रखे हैं? हम अपेक्षा तो नहीं रखते हैं,
मैं यहाँ के प्रशासन से कोई अपेक्षा नहीं रखता हूँ। यहाँ का प्रशासन को क्या कहते हैं, कुछ कहना नहीं पसंद करता। गांव-गांव गलियारों में जो भी शराब बन रही है, यहाँ का प्रशासन, पुलिस ऑफिसर बिल्कुल जिम्मेदार हैं। इसे नकारा ही नहीं जा सकता है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन के तर्ज पर ही शराब की बिक्री और कंपनियां खोली गई हैं त्योथर में। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम पंकज कुमार शुक्ल है। मैं ग्राम पंचायत को सरपंच हूँ वर्तमान में। और मैं चाहूँगा कि अगली कड़ी ग्राम सभा जो करूँगा मैं, उस ग्राम सभा में करके सम्माननीय एसपी महोदय को मैं पेश करूँगा अपना ग्राम सभा का प्रस्ताव। और उनसे गुजारिश करूँगा, कुछ एसपी साहब से उम्मीद है हमें, और यहाँ त्योथर के ऑफिसरों से हमें किसी प्रकार की कोई उम्मीदें नहीं हैं। सामने सतपुरा उर्फ परिवार की महिला सरपंच हैं, जो नशे के संदर्भ में बहुत ही कहिए कि आक्रोशित है। पूरा ग्राम पंचायत में इस समय नशे का बड़ा कारोबार चल रहा है। तो इस संदर्भ में आपने कभी शिकायत किया पुलिस प्रशासन या क्या है शासन प्रशासन क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हम सगले चाकघाट थाने में ही, महिला थाने में ही, रीवा में हर जगह शिकायत किए, मोबाइल से फ़ोन किए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो बोल रहे हैं आबकारी विभाग में जाए, आबकारी विभाग भी कोई नहीं सुन रही है। और हम आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं, जैसे बड़े बड़े नेता हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, इनसे हम सबसे कहना चाहे हैं कि नारी सम्मान की ओर ध्यान दिया जाए। जो कुछ आप लोग आज हैं तो अपने बल से नहीं है, एक नारी की ही वजह से हैं। वो नारी शक्ति ही आपको चलना सिखाई है, कभी अपनी उंगली पकड़ के। आप कभी ऐसा समय था कि आप कपड़े नहीं पहनना जानते थे, वो एक नारी शक्ति ही आपको सिखाई है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा नारी सम्मान की ओर ध्यान दिया जाए। ये प्रधानमंत्री जी ने हमारे पास पुस्तक भेजी है, नारी शक्ति वंदन का। ये झूठा दिखावा हम इसको समझ रहे हैं, क्योंकि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे ग्राम पंचायत सतपुरा परिवार में खुली शराब बिक रही है, और हम महिलाएं सब प्रताड़ित हैं। दिन भर अपने घरों का काम करते हैं, खेतों का काम करती हैं महिलाएं। फिर जब उनको दोपहर या शाम को 2 रोटी खाने का वक्त आता है, तो उनके पति घर में शराब पीकर आते हैं और हंगामा मचा देते हैं, मारपीट करते हैं। बेवजह से वो मारी जाती हैं, घर से बाहर होने पर मजबूर हो जाती हैं। बच्चे भूखे सो जाते हैं, स्वयं भूखी सोती है, ना तो खुद खाता है उसका पति, ना खाने देता। वो तो बाहर से खा कर आता है, मछली मुर्गा मच्छी कच्छ दारू खा कर आता है, घर में इतना प्रताड़ित करता है, जहाँ तक उनको मारना शुरू कर देता है। हर घर की महिला हमारे पास, क्योंकि हम सरपंच हैं वहाँ के, हर घर की महिला हमारे पास शिकायत लेकर के आती है। अभी एक दिन लक्ष्मण बाग में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हम वहाँ उनके बैठे थे, वहाँ उनके उसमें, तब वहाँ हमारे पास कम से कम 20 फ़ोन गए, क्योंकि किसी के पति उनको अंदर बेड़ कर मार रहा था, किसी का पति हंगामा मचा रहा था। इस तरह की महिलाएं हमको बहुत शिकायत कर रही थी। उस समय हम सभी का फ़ोन नहीं उठाए। बाद में घर आने पर हमको बहुत दुख हुआ। सुने तो हमारे घर में जो सदस्य थे उनके पास शिकायत गई कि आप लोग सरपंच के घर को चलिए, उनको समझाइए। और फिर हमारे घर वाले हमसे बोले कि ऐसे ऐसे हंगामा हो रहा है, आप सारे काम छोड़कर इस पर ध्यान दीजिए। और हमारे ग्राम पंचायत सतपुरा परिवार में बाजू में अमिल कॉलोनी है, वहाँ की महिलाएं और पुरुष शराब पहुँचाते हैं। टोंक से हमारे ग्राम पंचायत सतपुरा परिवार में शराब आ रही है। अमिल कॉलोनी टोंक से भी पहुँचाई जाती है? अमिल कॉलोनी टोंक से भी हमारे ग्राम पंचायत में शराब आ रही है, और हमारे ग्राम पंचायत में कुछ घरों में बनाई जाती है, कुछ घरों में अमिल कॉलोनी से जो शराब आती है वही बेची जाती है। मतलब हम उन महिलाओं का नाम गुमशुदा रखना चाहते हैं जो हमारे पास शिकायत लेकर, जिनको समस्या है वो हमसे बताती हैं कि अमिल कॉलोनी का लड़का और लेडीज आपके ग्राम पंचायत शराब धुआंधार पहुंचा रहे हैं, टोंक से पहुंचा, आप क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं। आज हमने अमिल कॉलोनी के सरपंच के पास फ़ोन लगाए, उनके लड़के फ़ोन उठाए, उनसे हमने कहा कि आप अपने ग्राम पंचायत में जो हमारे के लोगों को, महिलाओं को जो हमारे ग्राम पंचायत में शराब पहुँचाते हैं उनको मना कर लीजिए, नहीं किसी दिन हमारे सामने फंसेंगे, बहुत बुरा हाल करेंगे उनका। तो इस संदर्भ में आप जो है स्थानीय पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे उम्मीद ही नहीं रखते हैं, कुछ भी उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि महिला थाना टीआई मैडम से भी हम कहें तो उनसे भी उम्मीद कुछ नहीं रखते हैं। वो भी सीधा जवाब दे दें कि जाइए आप आबकारी विभाग से, आपके रहने खाने की व्यवस्था हम कर देते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं शराब के बारे में। हम बोले कि हम तो रह खा लेंगे आपके पास, लेकिन हमारे पीछे जो जनता है वो क्या करेगी। एसपी साहब से आप क्या गुजारिश करेंगी? एसपी साहब से गुजारिश यही करेंगे कि आप हम सबको अपनी माँ बहन समझकर हमारे मान मर्यादा की ओर ध्यान दें और उसमें हमारा सहयोग करें। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गीता माझी है।
कहाँ की सरपंच हैं आप? हम ग्राम पंचायत सतपुरा उप परिवार के सरपंच।